जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब लोगों के लिए होने जा रहा है जो अक्सर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि गुरुजी, घर में नकारात्मक ऊर्जा है भी या नहीं है? कहीं ये हमारी गलतफहमी तो नहीं? कैसे हम अपने घर की नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा के संचार को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं? हमें नकारात्मकता के लिए, हमें नेगेटिविटी के लिए उपाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कौन से वो संकेत हैं जो बताते हैं हमारे घर में नेगेटिविटी है जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में नेगेटिविटी है भी या नहीं है? और जब आपको कंफर्म हो जाए, अगर जैसे मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, घर में नकारात्मक ऊर्जा कौन से संकेत देती है और कैसे पता लगा सकते हो आसानी से कि घर में नेगेटिविटी है भी या नहीं है। अगर आपको कंफर्म हो जाए कि है, तो कुछ उपाय भी, कुछ रास्ते भी, हमेशा की तरह जैसे मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ, तो मैं वो भी बताऊँगा कि कौन से उपाय करने से आपकी घर की नेगेटिविटी 101% रिज़ॉल्व हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। अब उससे पहले आज के टॉपिक पे आऊँ, मैं हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, किसी समस्या में फँसे पड़े और उसका समाधान चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके आप अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें, चार्जेस पे करें। चार्जेस पे करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके आपको उसका समाधान मैं दूँगा ही दूँगा। पूरी तसल्ली से आपको कंसल्टेशन दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है भी या नहीं है? कैसे पता लगा सकते हैं? और अगर नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा आपको कंफर्म हो जाती है कि है आपके घर में, तो उसे दूर करने के लिए कौन-सा रास्ता अपनाएँ, क्या उपाय अपनाएँ, जिससे इस नेगेटिविटी से आप मुक्ति पा सकते हो? क्योंकि दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके की ऊर्जाएँ होती हैं। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, तो ये परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति, रिश्तों में और कामकाजी जीवन पर नकारात्मक असर डाल सकती है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तब महसूस होता है जब घर में लगातार एक तो तनाव आने लग जाता है, झगड़े होने लग जाते हैं, मानसिक परेशानियां आने लग जाती हैं, या हर काम में आपके विघ्न आने लग जाते हैं, कोई ना कोई रुकावटें आने लग जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा का पता कैसे लगाएं और उसे दूर करने के उपाय का क्या है, वो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो कैसे पता लगानी है। मैं इसमें जो आपको रास्ता बताने वाला हूं वो वास्तु शास्त्र के अनुसार बताने वाला हूं। वास्तु शास्त्र में ये माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा का पता लगाने के लिए एक बहुत सरल उपाय है। इसके लिए सबसे पहले एक कांच का गिलास लेना है और उसमें पानी भर लेना है। इस पानी में थोड़ा-सा गंगा जल भी डाल दें और साथ में गुलाब की कुछ पत्तियाँ भी डाल दें। फिर इस गिलास को घर के किसी कोने में छिपा कर रख देना है। इसे पूरे दिन किसी की नज़र ना पड़े, ऐसे दूर रखना है, छुपा के रखना है। 24 घंटे के बाद, पूरे 1 दिन के बाद गिलास के पानी का रंग देखना आप। अगर पानी का रंग पूरी तरीके से बदल जाए, तो इसका मतलब है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। इस स्थिति में आपको नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय करने होंगे। यदि पानी का रंग नहीं बदलता है, तो इसका मतलब है कि घर में हो रही समस्याओं का कारण नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, बल्कि किसी और कारण से ये परेशानियाँ, ये उत्पीड़न, ये चिंताएँ, ये जो भी विघ्न है, वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप नेगेटिविटी को दोष नहीं देंगे फिर उसके बाद, ठीक है? अब अगर आपको नेगेटिविटी कन्फर्म हो जाती है और पानी का रंग बदल जाता है, तो आपने कौन से उपाय करने हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ बहुत सरल और प्रभावी उपाय हैं, जिनसे आप अपने घर में सकारात्मकता ला सकते हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। कैसे बनाना है समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि घर के मुख्य द्वार का वास्तुशास्त्र बहुत महत्व रखता है। ये माना जाता है कि घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। अगर द्वार साफ और खुला रहता है,
तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। वहीं इसके अलावा घर में दरवाज़ों की जो कुंडियाँ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, इनको नींबू के रस और पानी से मतलब पानी में नींबू का रस मिलाओ और उससे साफ करो। इससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, वो समाप्त हो जाएगी और कुछ-कुछ समय तक जैसे कहते हैं ना कि अब धूल-मिट्टी लगती रहती है, जाले लगते रहते हैं, तो कुछ-कुछ समय तक एटलीस्ट आप जब ये चीज़ें डाल देते हो, नींबू का रस डाल देते हो, उसमें वो चिपक जाता है, अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। अब्ज़ॉर्ब तो नहीं कहूँगा, पर कहीं न कहीं वो उस पे लग गया है ना, तो नींबू जो है ना, सबसे सटीक उपाय है नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का। तो ये चीज़ नींबू का रस आपका बहुत काम आने वाला है, जो दरवाज़े की कुंडियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, उन पे हल्का-सा या तो स्प्रे कर दीजिए या फिर कपड़े से साफ कर दीजिए। दूसरा उपाय ये कहता है कि घर की सफाई के बाद पोछे के पानी में सेंधा नमक जो पिंक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, आप उसको रखो, उसको डालो, 1 चम्मच डालो और उससे पोछा लगाना चालू करो। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए एक सबसे महा उपाय और प्रभावी उपाय माना गया है। अगर ये रोज़ नहीं कर सकते हो तो कम से कम मंगलवार और शनिवार का एक नियम बना लो और अगर दोनों दिन भी नहीं कर सकते तो 1 दिन तो आप बना ही लो, चाहे शनिवार कर लो। सेंधा नमक की जो विशेषताएँ हैं वो ये हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में ये अत्यंत सहायक होता है और ये सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह बनाता है। वहीं जो अगला उपाय कहता है वो कहता है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य को नज़र दोष महसूस हो रहा है, तो इसके लिए एक आसान सा उपाय आप कर सकते हो। 3 लाल मिर्च, सरसों के कुछ दाने, जो पीली सरसों होती है ना, उसके कुछ दाने और थोड़ा-सा नमक ले लें। अब इसे उस जो व्यक्ति है जो नज़र दोष से प्रभावित है, उसके सर से सुई की दिशा में 7 बार आपने घुमाना है। सुई की यानी कि क्लॉकवाइज़ आपने घुमाना है और ऐसा करने से नज़र दोष जो होता है ना, वो समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, वो तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जो नज़र दोष होगा, वो तुरंत हट जाएगा। वो व्यक्ति अपने आप ही अपने को हल्का महसूस करेगा। वहीं अगला उपाय कहता है कि किचन को घर की ऊर्जा का एक अहम हिस्सा माना जाता है। अगर किचन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो इससे घर के अन्य हिस्सों पर भी असर पड़ता है। इसके लिए सवा किलो खड़ा नमक आपने लेना है, लाल कपड़े में बाँधकर किचन की ऐसी जगह में आपने रख देना है, जहाँ किसी की भी नज़र ना पड़े। इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से ध्वस्त और नष्ट होती जाती है। तो ये खड़ा नमक आप वो जैसे आजकल देखिए ना नमक के डल्ले जो होते हैं जो वैसा नमक होता है जिसको तोड़ के पीसना पड़ता है, ऐसा आप एक नमक का डल्ला बड़ा-सा ले लें और उसको लाल कपड़े में बाँधकर ऐसी जगह में रख दें, किचन में ऐसी जगह में स्थापित करें, जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, बार-बार हाथ ना लगे। वहीं दूसरा उपाय ये है कि रोज़ाना रात में घर के विभिन्न हिस्सों में कपूर और धूप बत्ती जलाना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय माना जाता है। कपूर जलाने से न केवल वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि ये मानसिक शांति और राहत भी प्रदान करता है। धूप बत्ती का भी सकारात्मक प्रभाव होता है, जो घर में शांति और खुशहाली लाता है। तो धूप बत्ती आप जो नॉर्मल धूप है, वो जला सकते हो और बाकी आप 2 कपूर जलाओ, उसके साथ 2 लौंग रख दो, ऐसे भी करके आप जला सकते हो। तो जितनी भी नेगेटिविटी होगी, इस तरीके से हट जाएगी। और एक और महा उपाय कि कहते हैं कि अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो, अगर सामर्थ्य है उतना, तो एक चांदी की कटोरी में आप 2 कपूर और 2 लौंग हमेशा रात को सोने से पहले किचन की खिड़की पे आप रखें और उसको जलाएँ। 5 मिनट जला के शांत होने के बाद आप सो जाएँ, उसके बाद कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना जाए। ये रोज़ कर सकते हो, प्रत्येक मंगलवार कर सकते हो, प्रत्येक शनिवार कर सकते हो, अपनी आदत के अनुसार कर सकते हो। आप देखोगे आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, वो धीरे-धीरे शांत हो रही है। इन सभी चीज़ों से फ़ायदा क्या होने वाला है, घर से कलेश मिटने वाला है, पैसों की दिक्कत समाप्त होने वाली है, अन्न और धन के भंडारों में कभी कमी नहीं आएगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जितने कामों में आज तक विघ्न आते थे, वो विघ्न खत्म होने चालू हो जाएँगे। आपको सॉल्यूशन मिलने हैं। अगर कर्ज़े में फँसे हो, किसी भी चीज़ में कानूनी दाँव-पेच में फँसे हो, उसके सॉल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिल रहे, तो इन कामों को करने से वो चिंताएँ मुक्त होके आपको समाधान मिलने चालू हो जाएँगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो, तो 100% नेगेटिविटी को आप मात दे सकते हो, पर इसको समय-समय पे एक्टिव करो और इनको करो। अगर आपने जैसे कोई नई डल्ली रखी है, नमक की डल्ला रखा है, कोई भी पुरानी चीज़ रखी है, तो इस नए साल पे आप उसको बदल लें। मतलब 31 दिसंबर तक आप उसको चेंज कर लें और मतलब
वो जल प्रवाह कर दें, पीपल के पेड़ में रख के आ जाएँ और नया 1 तारीख को रख दें, 1 जनवरी 2025 में रख दें, फिर पूरे साल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कार्य करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।